आज की वीडियो में सुनते हैं ऋषि पंचमी पर सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं। तो आइए सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं ऋषि पंचमी की पावन कथा। एक समय की बात है, राजा सीताश्रव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश निभाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसको करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य सब भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषि पंचमी की पुरानी कथा के अनुसार विदर्भ देश में कुंतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह अपने कन्या धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ ही रहकर अपना समय बिताने लगी। बेटी को अल्पायु में विधवा हुए देख ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। वह अपना सब घर बार अपने पुत्र को सौंपकर पत्नी और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उनके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय बिता रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर अपने माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन सब कार्यों से थककर वह एक पत्थर पर जाकर लेट गई और उस पत्थर पर ही उसको निद्रा लग गई। वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उसे कुछ सुध भी न थी अपने शरीर की। भगवान की गति से अर्धरात्रि में अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब गुरु कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर उन्होंने अपनी गुरु माता को बताया। पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने की बात सुनकर ब्राह्मणी कर्म विलाप करती हुई उस पत्थर के पास जा पहुंची, जहां पर उसकी पुत्री बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी पुत्री को गोद में उठाया और अपने पति उत्तम के सामने जाके रख दिया। कन्या की यह दशा देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप मुझे यह बताइए कि मेरी पुत्री की यह दुर्दशा किस पाप के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तम मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के सारे वृत्तांतों को जान लिया। तब अपने नेत्र खोलकर वह कहने लगे, हे प्रिय, ये कन्या अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने राजस्वला होते हुए भी अपने घर के बर्तन आदि घड़ों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी उस व्रत का आदर नहीं किया था। उस व्रत के दर्शन के प्रभाव से इसे इस जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस व्रत का अनादर करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के केवल दर्शन मात्र से उसे इस जन्म में इतना उत्तम कुल प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया, कृपा कर आप उस महान व्रत को मुझे बताइए।
तब उत्तम मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुशीले, वह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्यों को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तब मुनि के कहने पर ब्राह्मणी ने अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को रखा और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके शरीर के कीड़े और उसका रोग दूर हो गया। तब से ऋषि कन्या भी ऋषि पंचमी का व्रत रखने लगी और उसके जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश हो गया। एक दूसरी कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शैलजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक ऋषभ सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह राजस्वला हो गई। उसको राजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त उन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण से इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोज के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। तब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं तो इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते तो मेरी कमर भी टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र किसी तरह सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीची योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से मैं इनको छुटकारा दिला सकता हूँ। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्या में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सब ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए।
इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। तो यह थी आज की ऋषि पंचमी की पावन कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।